भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं ओबीसी वर्ग का हूं, बोल बोलकर प्रधानमंत्री बन गए। जहां नरेंद्र मोदी, शिवराज चौहान जी आपसे झूठ बोलते हैं कि ओबीसी की सरकार चल रही है, आपको मालूम है कितने हैं? 53 में से एक अफसर ओबीसी। हिंदुस्तान से नरेंद्र मोदी के दिमाग में जात पता है क्यों गायब हो गई? क्योंकि मैंने जाति जनगणना की बात शुरू कर दी, और जैसे ही हमारी सरकार दिल्ली में आएगी, नेशनल जाति जनगणना कांग्रेस पार्टी करके दे देगी। भाइयों और बहनों, मध्य प्रदेश में 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है पिछले 18 साल कर्जे के कारण, क्योंकि बीजेपी ने उनको सही दाम नहीं दिया। भैया 2 करोड़ रुपए का सूट पहनते हैं, क्या चाय की बात कर रहे हो? हजारों करोड़ रुपए के हवाई जहाज में जाते हैं, हम 5 साल के लिए 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। 1 साल हो गया मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर आपके साथ, देश की जनता के साथ पैदल चला। किसी युवा से मिलता था और फिर जब मैं पूछता था क्या कर रहे हो, आजकल क्या कर रहे हो, जवाब मिलता था राहुल जी हम तो बेरोजगार हैं। जहां भी बीजेपी की सरकार थी, यहां पे बेरोजगार युवा जो हैं हाथ उठा के दिखाइए, ये देखिए हो गया काम। तो प्रदेश में जहां भी देखो बेरोजगार युवा आपको मिलेंगे। रेलवे स्टेशन में मुझे एक युवा मिलता है, मैंने बातचीत शुरू की, कुली बनने से पहले तुम्हारा सपना क्या था? कहता है राहुल जी मैं इंजीनियर बनना चाहता था। मैंने पूछा क्या हुआ? कहता है राहुल जी मैंने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ली, रोजगार नहीं मिला, आज मैं कुली का काम कर रहा हूं। यह इस प्रदेश की और इस देश की सच्चाई है। दुनिया के सबसे कर्मठ होशियार युवा हमारे देश में है, मगर रोजगार नहीं। रोजगार बड़े उद्योगपति नहीं देते, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस चलाते हैं, जो दुकान चलाते हैं, ये लोग रोजगार दिलवाते हैं। नरेंद्र मोदी जी आए, बीजेपी की सरकारें आई और उन्होंने इन यूनिट्स पर आक्रमण शुरू कर दिया। छोटे व्यापारियों पर, स्मॉल मीडियम बिजनेस पर आक्रमण शुरू कर दिया। कैसे किया? नोटबंदी और जीएसटी। जीएसटी भाइयों और बहनों ये टैक्स नहीं है। जीएसटी किसानों पर, छोटे व्यापारियों पर, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों पर आक्रमण है, ये हथियार है जीएसटी। जीएसटी देश की गरीब जनता देती है। और सुनिए, जीएसटी ओबीसी वर्ग देता है, दलित वर्ग देता है, पिछड़ा वर्ग, आदिवासी वर्ग देता है, और जनरल वर्ग के गरीब लोग जीएसटी देते हैं। तो बीजेपी की सरकारें क्या करती हैं? आपसे जीएसटी लेती हैं, गरीबों से, और बैंक का पूरा पैसा 3-4 उद्योगपतियों को पकड़ा देती है। अदानी, अंबानी, वो 4-5 लोग हैं। भाइयों और बहनों, मध्य प्रदेश में 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है पिछले 18 साल कर्जे के कारण। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने उनको सही दाम नहीं दिया। जब बीजेपी की सरकार अदानी को पैसा देती है, तो अदानी उस पैसे को कहां खर्च करता है? मध्य प्रदेश में खर्च करता है, आपके गांव में खर्च करता है, कस्बों में खर्च करता है, अमेरिका में जाके घर खरीदता है, जापान में जाके घर खरीदता है, दुबई में घर जाके खरीदता है, दिल्ली में जाके रेस्टोरेंट में खाना खाता है। तो आपका पैसा आपके जेब से निकलता है, जीएसटी से निकलता है, अदानी जी की जेब में जाता है और बाकी दुनिया में चला जाता है। हमने पिछले चुनाव में कर्जा माफी की बात की थी और हमने वो करके दिखा दिया था। और फिर बड़े उद्योगपतियों ने, अरबपतियों ने
नरेंद्र मोदी जी और चौहान जी से मिलकर मध्य प्रदेश से आपकी सरकार और हमारी सरकार चोरी की, क्योंकि वो जानते हैं कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार अदानी जी के लिए काम नहीं करेगी, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए काम करेगी। गैस सिलेंडर का रेट क्या है भैया? 1200। छत्तीसगढ़ में क्या रेट है? यहां पे 1200, वहां पे 500। कितने दिन के लिए देगी भैया? 1 महीना के लिए देगी। उसके बाद हम 5 साल के लिए 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। 2021 में 670 किसानों ने मध्य प्रदेश में आत्महत्या की। जानते हो कितने किसानों ने आत्महत्या छत्तीसगढ़ में की? 70 छत्तीसगढ़ में, 670 मध्य प्रदेश में। तकरीबन 10 गुना ज्यादा किसानों ने मध्य प्रदेश में आत्महत्या की है। नरेंद्र मोदी जी भाषण देने आए और मैंने उनका भाषण सुना। भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते थे, भाइयों और बहनों, मैं ओबीसी वर्ग का हूं। जहां भी जाते थे, मैं ओबीसी वर्ग का हूं, मैं ओबीसी वर्ग का हूं, मैं ओबीसी वर्ग का हूं। भैया 2 करोड़ रुपए का सूट पहनते हैं, क्या चाय की बात कर रहे हो? हजारों करोड़ रुपए के हवाई जहाज में जाते हैं, हजारों करोड़ के हवाई जहाज में जाते हैं, 2 करोड़ 3 करोड़ का सूट पहनते हैं। खैर, कहते हैं मैं ओबीसी हूं। हर भाषण में बोल बोलकर प्रधानमंत्री बन गए। आपने कभी देखा 2 दिन में नरेंद्र मोदी ने 1 सूट पहन लिया? कभी देखा आपने? कभी देखा है? मेरी ये सफेद शर्ट चलती है, बस यही चलती है। अब कुछ दिन पहले मैंने उनका भाषण सुना। कहते हैं भैया हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। देश में ना ओबीसी है, ना दलित है, ना आदिवासी है, ना जनरल है, सिर्फ गरीब। ये इनका नया भाषण है। हिंदुस्तान से नरेंद्र मोदी के दिमाग में जात पता है क्यों गायब हो गई? क्योंकि मैंने जाति जनगणना की बात शुरू कर दी। जैसे मैंने कहा कि भैया ये पता लगाते हैं इस देश में कितने ओबीसी युवा हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, किसकी कितनी आबादी है। उस दिन से नरेंद्र मोदी कहते हैं, राहुल जी हिंदुस्तान में कोई जात नहीं, गायब हो गई जात, खत्म। क्यों? क्योंकि वो ओबीसी युवाओं को, दलित युवाओं को, आदिवासी युवाओं को, जनरल युवाओं को देश की सच्चाई नहीं बताना चाहते। अंदाजे से कहता हूं, कम से कम हिंदुस्तान में 50% ओबीसी वर्ग है। शिवराज चौहान जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की सरकार चल रही है। मैंने आपके लिए आंकड़ा निकाला है। मध्य प्रदेश को 53 सेक्रेटरी चलाते हैं, सरकारी अफसर हैं। मध्य प्रदेश का पूरा बजट जो है, इसको ये 53 लोग बांटते हैं। जहां नरेंद्र मोदी, शिवराज चौहान जी आपसे झूठ बोलते हैं कि ओबीसी की सरकार चल रही है, आपको मालूम है कितने हैं? 53 में से 1। 53 में से 1 अफसर ओबीसी। आपकी आबादी 50%।
आपकी भागीदारी 100 रुपए में से 33 पैसा। कैसी ओबीसी की सरकार है ये? यहां कोई ओबीसी की सरकार नहीं है, यहां पे ओबीसी की कोई भागीदारी नहीं है। मैं ओबीसी वर्ग को कहना चाहता हूं कि आपकी आबादी 50%, आपकी भागीदारी 0.3%। शर्म की बात है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का रिमोट कंट्रोल अदानी जी के हाथ में है भाइयों और बहनों। और जैसे ही हमारी सरकार दिल्ली में आएगी, नेशनल जाति जनगणना कांग्रेस पार्टी करके दे देगी। जाति जनगणना देश का एक्सरे है। एक्सरे के बाद हर आदिवासी को, हर दलित को, हर ओबीसी को, हर जनरल कास्ट के युवा को पता लग जाएगा मेरी आबादी इस देश में कितनी है, मेरी भागीदारी कितनी होनी चाहिए। और यह क्रांतिकारी काम है, इससे देश बदल जाएगा, करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। और नरेंद्र मोदी जी का एक ही काम है, ओबीसी वर्ग की जो सच्ची आबादी है वो ओबीसी वर्ग को ना पता लग जाए, ये नरेंद्र मोदी का काम है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।